अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 3,000 महीने की एसआईपी लंबे समय में 1 करोड़ से ज़्यादा बन सकती है, तो क्या आप मानोगे? बहुत लोगों को यह इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आज मैं आपको नंबर्स और लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि एसआईपी आखिर काम कैसे करती है। और अगर आपने एसआईपी का नाम सुना है लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मुझे विकास में आपका स्वागत है। मैं एक NISM सर्टिफाइड हूँ। इस चैनल पर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, वो भी सिंपल और प्रैक्टिकल हिंदी में। तो चलिए समझते हैं कि एसआईपी आखिर काम कैसे करती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ सुरेश जी की। सुरेश जी एक छोटे शहर में टीचर थे। सैलरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके दोस्त ने 2005 में उन्हें सलाह दी, तेरे सुरेश, तू हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा एसआईपी में लगा। लेकिन सुरेश जी ने सोचा कि अभी इनकम कम है, मैं बाद में शुरू करूंगा। उन्होंने एसआईपी शुरू नहीं की, लेकिन उनके दोस्त ने 3,000 महीने की एसआईपी शुरू कर दी। और आज लगभग 20 साल बाद इस एसआईपी की जो वैल्यू है वो लाखों में पहुंच चुकी है। और सुरेश जी आज भी सोचते हैं कि काश मैंने उस समय शुरू कर दिया होता। और यह कहानी सिर्फ सुरेश जी की नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो इन्वेस्टिंग को टालते रहते हैं। जी हाँ, अब सवाल आता है कि अगर एसआईपी इतनी अच्छी चीज है तो फिर लोग शुरू क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि इनकम कम है, मार्केट रिस्की है, पहले ज्यादा पैसा चाहिए, मैं बाद में शुरू कर लूंगा। लेकिन एक्चुअली में सच क्या है? सच ये है कि एसआईपी बड़े पैसे वालों के लिए नहीं, डिसिप्लिन लोगों के लिए होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में एसआईपी मतलब होता है हर महीने थोड़ा पैसा ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। बस इतना ही सिंपल। और जैसे हर महीने बिजली का बिल जाता है, ईएमआई जाती है, एलआईसी का प्रीमियम जाता है, बच्चों की फीस जाती है, वैसे ही एक फिक्स अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, आपको रोज मार्केट देखने की जरूरत नहीं, एक्सपर्ट बनने की भी जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब आगे हम ये समझते हैं कि एसआईपी आखिर काम कैसे करती है। तो मान लीजिए कि आप हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। अब पहले महीने में फंड का जो एनएवी है, एनएवी मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जो एनएवी है वो है 100 रुपए, तो आपको मिलते हैं 10 यूनिट। अब दूसरे महीने मार्केट गिर जाती है तो वही एनएवी की वैल्यू हो जाती है 80 रुपए। अब उसी 1,000 में आपको 12.5 यूनिट मिलते हैं। और तीसरे महीने में मार्केट ऊपर चली जाती है तो एनएवी की वैल्यू बढ़ जाती है, वो 120 हो जाता है। अब यूनिट थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन आपने अगर नोटिस किया तो मार्केट गिरने पर आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जब मार्केट सस्ती होती है आप ज्यादा खरीदते हैं, और जब मार्केट महंगी होती है तो आप कम खरीदते हैं, ऑटोमेटिकली बिना मार्केट टाइमिंग किए। मार्केट क्रैश का जो फियर है, अब बहुत सारे लोग उसमें पूछते हैं कि अगर मार्केट गिर गई तो क्या करेंगे? तो याद रखिए, मार्केट गिरने पे एसआईपी बंद नहीं होती है, बल्कि ये स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसी समय आपको सबसे ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसी समय का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं कि एसआईपी की असली मैजिक की। तो एसआईपी की असली मैजिक है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग कैसे काम करती है कि मान लीजिए आप 3,000 महीने की एसआईपी करते हैं और वो 30 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, तो जो टोटल पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो लगभग 11 लाख है। लेकिन अगर एवरेज 12% एनुअल रिटर्न्स मिले तो वही अमाउंट 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। और यही कंपाउंडिंग होता है। पैसा अपने लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि लंबे समय में एसआईपी अक्सर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हो या एफडी हो, उससे ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है टाइम। कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। अब एक कॉमन सवाल आता है कि जब ये लोग एसआईपी करते हैं तो एसआईपी वर्सेस लमसम के बारे में।
कि एसआईपी बेटर है या लमसम बेटर है। बट अगर आपकी रेगुलर सैलरी है तो आपके लिए एसआईपी बेहतर है, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन रहता है, टाइमिंग का कोई स्ट्रेस नहीं रहता है और छोटे अमाउंट से भी शुरुआत हो जाती है। और बिगनर्स के लिए एसआईपी सबसे आसान तरीका है इन्वेस्टिंग शुरू करने का। अब प्रैक्टिकल बात ये मान लीजिए कि एसआईपी शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले आता है स्टेप में कि आप पैन और आधार से केवाईसी कंप्लीट करेंगे और कोई ट्रस्टेड सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, उसमें म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे और मंथली अमाउंट सेट करेंगे। 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं और कोशिश करें कि एसआईपी को लंबे समय तक जारी रखने की, क्योंकि रियल वेल्थ जो है वो कंसिस्टेंसी से बनती है। और उसमें एक बात जरूर याद रखिए कि म्यूचुअल फंड्स जो है इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले प्रॉपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमारे देश में लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, पैसे को भी आपके लिए काम करना चाहिए और एसआईपी उसकी शुरुआत हो सकती है। स्मॉल ही शुरुआत करिए, बट लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रखिए और पेशेंस रखिए। ये एक फॉर्मूला है वेल्थ क्रिएशन का। और आज का वीडियो खत्म होने से पहले एक काम जरूर करिएगा, आप अपना फोन लीजिएगा, उसमें एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करिएगा और सिर्फ 500 डालकर देखिएगा कि 10 से 20 साल तक कितना अमाउंट बन सकता है, और शायद वही नंबर आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदल दे। और अगर यह वीडियो यूजफुल लगी तो इसे शेयर करें, उस दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहता है लेकिन कंफ्यूज है। और बचत विकास को सब्सक्राइब करें सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। सीखो, समझो, समृद्ध बनो। नमस्कार।